नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस नेताओं का एक घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आया है। कांग्रेस के, अब तो वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता कहे जाएंगे, कपिल सिब्बल, वकील की हैसियत से वो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा जो 6A है उस पर बहस कर रहे थे। और उस बहस के दौरान उन्होंने पता क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया असम जो है वो भारत का भाग नहीं है, वो तो म्यांमार का हिस्सा है। म्यांमार का हिस्सा है और वो ये कह रहे हैं कि वो तो म्यांमार का हिस्सा है। अंग्रेजों की जब यहाँ शासन था, अंग्रेजों ने कुछ हिस्सा म्यांमार से युद्ध में जीत लिया तो असम में मिला दिया। वास्तविकता में ये असम का हिस्सा नहीं है। ये जो कपिल सिब्बल का बयान है, इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में खलबली मच गई है कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, अब वो पार्टी कोई भी बदल ले लेकिन विचारधारा तो वही रहेगी ना। वो विचारधारा देखिए कितनी भयंकर है कि वो भारत के भूभाग को वो ये कह रहे हैं कि वो हमारा है ही नहीं। इसी तरह राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी वो कहता है लद्दाख में चीन की सेना घुस गई, इसका मतलब वो अब हमारा है ही नहीं। यही जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ये कह दिया था कि वहां तो उपजता कुछ है ही नहीं, छोड़ दो, बड़ा भूभाग चीन को दे दिया। इन्हीं कांग्रेसियों के कारण से धारा 370 देश की आजादी के बाद से और अभी तक लगी रही। मोदी सरकार नहीं आती तो धारा 370 नहीं हटती। और जब जब ये धारा 370 लगी रही और कांग्रेस की सरकार थी, ये क्या कहते थे? वो जो कश्मीर है वो तो विवादित है, वहां रेफरेंडम होना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए उनको किधर जाना है। ये वामपंथी विचारधारा, इसको कांग्रेस हमेशा पालती पोसती रही और इसको सहमत करती रही। आज कपिल सिब्बल भले ही एक वकील हैं, लेकिन आज उनकी हैसियत कुछ भी हो, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन मानसिकता समझ में आ रही है कि वो वामपंथी विचारधारा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें, जो असम के मंत्री हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया और उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात ये कह रहे हैं, मंत्री हैं पीयूष हजारिका, उन्होंने कहा कि ये जो है आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को ये लोग कमजोर कर रहे हैं और उनका दावा है कि महाभारत काल से लेकर अभी तक, महाभारत काल 5000 साल पुरानी बात है, तब तक ये असम का ही हिस्सा था। ये कौन सा इतिहास है? ये कपिल सिब्बल कौन सा इतिहास पढ़ के आते हैं? ये वामपंथियों का लिखा हुआ इतिहास है जिसमें इनको राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद से प्यार हो जाता है और उसको बचाए रखने के लिए ये कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। यही कपिल सिब्बल है जो सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, सब केस फर्जी है साहब, बाबर असली है, राम नकली है। बाबर कहां पैदा हुआ? क्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पैदा हुआ था? वहां उसकी याद में क्यों मस्जिद बनी? इसका जवाब नहीं है। जब यहां पुरातत्व विभाग में एक मुस्लिम भी थे, उस टीम का हिस्सा जिन्होंने वहां खुदाई करके अवशेष को प्राप्त किया, उसमें मंदिर के अवशेष निकले, एविडेंस के तौर पर है सुप्रीम कोर्ट में। तो कपिल सिब्बल कैसे कह रहे थे राम का तो अस्तित्व नहीं है? ये तो थोड़े दिन रुक जाओ जी, पूरी ताकत से राम मंदिर ना बने, अयोध्या में बाबरी ढांचा ही दोबारा बना दिया जाए, इनकी तो मंशा ये रही है। यही कांग्रेस है जिसने देश की आजादी के लिए, जब क्रांतिकारी हमारे देश के और वीर लोग लड़ रहे थे, अंग्रेजों को नाके चने चबजा रहे थे और उनको छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया था, वैसी कंडीशन में जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह की पॉलिसी इख्तियार की, देश के 2 टुकड़े किए। और अभी हाल ही में अमित शाह ने संसद में बताया, जिस तरह की पोल खोली कि पीओके जो आज भारत में नहीं है, पाकिस्तान पे जिसका कब्जा है, ये कांग्रेस ही थी, ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने सेना को जिताया जिताया भाग था और सीज फायर का घोषणा कर दी कि वापस आ जाओ, छोड़ दो, और आज तक वो विवाद बना हुआ है। सोचिए कितनी भयंकर ये कांग्रेस है कि भारत का जवाहरलाल नेहरू ने एक एरिया चीन को दे दिया, अक्साई चीन के रूप में, लद्दाख का क्षेत्र दे दिया, जो तिब्बत का एरिया है वो दे दिया, इधर कश्मीर का पीओके दे दिया, इधर बांग्लादेश बना दिया, और तो और ये जो है वक्फ बोर्ड बना करके हजारों किलोमीटर जमीन ये उन लोगों को दे दी जिन्होंने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया था कि साहब हम नहीं रह सकते गाय के पूजने वालों के साथ, हमें तो गाय खानी है, तो हम तो वहां रहेंगे जहां गाय खाने वाले ही अड़ोस पड़ोस में रहते हो, इसलिए मांगा। और जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने उनको यहां रख लिया। यह समस्या
कांग्रेस की देन थी और आज भी ये इसी तरह की तुष्टीकरण कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये आप देखिए। और इसके बाद मनमोहन सिंह ने भी ये रिकॉर्ड बनाया है कि तुष्टीकरण के कारण हम किस तरह से, देखिए मनमोहन सिंह का शासनकाल देखिए, 2014 में इनको लग गया कि सरकार जाने वाली है, तो जाते जाते दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी, प्राइम लोकेशन की, अरबों रुपए उनकी कीमत बैठती है। राजीव गांधी का रिकॉर्ड देखिए कि उन्होंने शरीयत के लिए, कुछ लोग मांग कर रहे थे कि हम तो शरीयत का कानून मांगते हैं, सब संविधान नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। तो शाहबानो के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक पक्ष ने कहा हम तो नहीं मानते इसको, हमारी तो शरीयत लागू है। तो राजीव गांधी कहते हैं ठीक है जी, वोट लेना है आपका, तो हमें, आप ही तो हमारा वोट बैंक हैं, हिंदू तो मूर्ख है, वो हमें वोट देगा ही देगा, हम पंडित बने हुए हैं, तो भाई आपको तुष्ट करना है। और इसलिए कानून बदल दिया भाई साहब संसद में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, और बना करके उनको क्या क्या सुविधा दे दी, सोचो। जवाहरलाल नेहरू को मैंने बताया ही, ये कांग्रेस की हिस्ट्री है। और इसलिए कांग्रेस एक विचारधारा है, और वो विचारधारा है हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी। इनको कुचलो। राहुल गांधी के आप भाषण सुनते होंगे, वो क्या कहते हैं? हमेशा एक बात कहते हैं, हमें आरएसएस को खत्म करना है, जुडिशरी में आरएसएस वाले हैं, ये देखिए बड़ी पोस्टों पे आरएसएस वाले हैं। आरएसएस से इतनी नफरत क्यों है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जब से वो बना है 1925 से आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी कोई भी एक देश विरोधी एक्टिविटी नहीं की। जितनी एक्टिविटी की है देश हित में की है, चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कोई भूकंप आ जाए, सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक पहुंचकर वहां मदद पहुंचाता है। आज भी वनों में रहने वाले लाखों भाई बहनों की, परिवारों की सेवा के लिए वनवासी कल्याण आश्रम नाम का संगठन, जो संघ के ही कार्यकर्ता है, वो चलाते हैं, और वहां वो उनकी सेवा में पूरा जीवन अर्पण किए हुए हैं। इसी तरह से अनेक ऐसे संगठन चलाकर संघ काम कर रहा है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार जब रही, अनेक बार लेकर के गए, प्रतिबंधित कर दीजिए, कर नहीं पाए क्योंकि सबूत नहीं है, कोई देश विरोधी काम नहीं करता। तो राहुल गांधी को आरएसएस से दिक्कत क्या है? केवल एक दिक्कत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदी की बात करता है। वो ये बात करता है कि हम हिंदू हैं, तो हिंदुओं को सबल कैसे बनाया जाए, मजबूत कैसे बनाया जाए, इस देश को मजबूत कैसे बनाया जाए, इस देश की रक्षा कैसे की जाए, इस देश की तरक्की कैसे की जाए। तो राहुल गांधी को तो पसंद नहीं है। राहुल गांधी को पसंद है चीन की तरक्की, राहुल गांधी को पसंद है इन जो तथाकथित बोलते हैं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक नहीं है वो आजकल, वो तो बहुसंख्यक हो गए, 25% से ऊपर हो रहे हैं। इनकी दिक्कत है उनकी तरक्की। हालांकि तरक्की कांग्रेस ने उनकी भी की नहीं है, की होती तो एक एक मुसलमान को सरकारी नौकरी मिल गई होती, सबके पास पक्के मकान होते, कोई गरीब होकर पिंचर ना लगा रहा होता, कोई गरीब होकर कोई सड़कों पे ना घूम रहा होता। कांग्रेस ने 65 साल राज किया है। आंकड़े जुटा लो तो पता चलेगा कि कितनी गैस, कितना फ्री का मकान, कितने लोगों को बीमा और फ्री का राशन, ये मोदी सरकार में जो मिला है 65 साल में कांग्रेस के शासन में मुसलमानों को नहीं मिला होगा। लेकिन इस देश में फूट डालो, राज करो, कांग्रेस की पॉलिसी है, क्योंकि अंग्रेजों से इन्होंने यही सीखा है। यही कपिल सिब्बल का बयान है जिसकी आलोचना हो रही है, और अब नॉर्थ ईस्ट में बड़ी इसकी आलोचना हो रही है कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश को लेकर ये बड़ा इस तरह का बयानबाजी करते रहे राहुल गांधी, चीन की सेना घुस गई, चीन ने तो गांव बना लिया। अरे भाई क्यों झूठ फैलाते हो? चीन के झूठ को आप क्यों बोल रहे हो? आप एक सांसद हो, एक पार्टी के प्रमुख नेता हो, आप अगर चीन का एजेंडा भारत में चलाओगे तो फिर चीन तो कहेगा ही। इन नेताओं की हकीकत यह है, आप देखें, ये जो कहते हैं ना हम सरकार कैसे हार गई, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, इनके दिमागों में गड़बड़ी है। दिमागों में कांग्रेस के और विपक्षी नेताओं के, इंडिया अलायंस के नेताओं के दिमाग में गड़बड़ी है। इसके कारण आज सनातनी और हिंदू जागा है, और इसके कारण इनको वोट नहीं दे रहा है, इसके कारण ये हार रहे हैं। अगर इनके दिमाग में एक अहंकार आ रहा है कि साउथ में तो हम जीत रहे हैं, चिंता ना करिए, 24 का चुनाव आ रहा है, यह भी फैसला हो जाएगा कि साउथ में भी अब हिंदू जागा है, सनातनी जागा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ इस देश से जब तक नहीं होगा, जब तक ये देश सुरक्षित नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता। और इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत
ये हर हिंदुस्तानी का, हर सनातनी का, हर राष्ट्रभक्त का एक अभियान होना चाहिए। और इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें आपकी क्या राय है। वंदे मातरम।